आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। जमुई जिला के सभी प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने जमुई शिक्षा पदाधिकारी से अपनी मांगों को लेकर एक आवेदन दिया। वह अपने मांगों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से गुहार लगाएं कि जमुई जिला के निजी शिक्षण संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर खोलने के साथ ही मकान किराया एवं बिजली बिल माफ किया जाए। और उन्होंने कहा कि हम सभी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, अपनी शिक्षा को आधार बनाकर विद्यार्थियों के बीच शिक्षा दान कर अपना जीविका चला रहे हैं। विगत मार्च से कोरोना महामारी के कारण सरकार के आदेशानुसार हम लोगों का शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद है। वर्तमान समय में आलम यह है कि हम लोग भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। यदि अब भी हमारे शिक्षण संस्था को तत्काल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम सभी शिक्षक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और उपरोक्त विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि हम लोगों को शिक्षण संस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आने की अनुमति दी जाए एवं अन्य प्रतिष्ठानों की तरह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तथा अन्य मांगों पर भी अति शीघ्र संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाए। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन के दौरान मकान किराया माफ किया जाए। लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल पूर्ण रूप से माफ किया जाए। सभी शिक्षकों को उचित जीवन यापन भत्ता दिया जाए एवं सरकारी खर्च पर कोचिंग संस्थान को सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर धनंजय ठाकुर, शैलेश कुमार, उदय कुमार यादव एवं दर्जनों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उपस्थित थे। प्राइवेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन के हम अध्यक्ष हैं। मेरा नाम उदय सर है और हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा कोचिंग सोशल डिस्टेंस के साथ खोला जाए और मेरे जो लॉकडाउन के दौरान जो किराया है वो माफ़ किया जाए एवं बिजली बिल माफ़ किया जाए। और उसके बाद देखते हैं कि सारा जमुई के जितने भी सरकारी कार्य है वो खुला हुआ है, लेकिन केवल हम लोगों का संस्थान बंद है। हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। हम लोगों का यथाशीघ्र सरकार से मांग है कि कोचिंग खोला जाए। अभी आपका मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोगों का सोशल डिस्टेंस के साथ कोचिंग खोला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सर है और हम मैथ के टीचर हैं और इस संघ का अध्यक्ष है प्राइवेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन का। आवेदन कहाँ देने के लिए अभी आप आए हैं? हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आए आवेदन देने। कहाँ आए आज आप लोग? हम लोग आज प्राइवेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन की ओर से जिला पदाधिकारी को आवेदन देने आए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी कोचिंग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुनः खोलने की अनुमति मिले हम लोगों को, क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सभी खुल चुके हैं, हर कुछ हो रहा है जैसा कि सबको देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा संस्थान बंद है। बच्चों का प्रेशर हमारे ऊपर है और बार बार उसका कॉल आता है कि सर क्लास खोलिए। क्या कोरोना सिर्फ आप ही की क्लास में है या और कहीं भी कोरोना वायरस है? आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और क्लास को खोलिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी जो एग्ज़ाम का प्रेशर है। 3 फरवरी से बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम को का समय निर्धारित कर चुका है। यही परेशानी हमारे बीच है और हम आग्रह करना चाहेंगे शिक्षा पदाधिकारी से कि हमें अनुमति दी जाए क्लास खोलने का। तो आप लोग अभी मिले थे शिक्षा पदाधिकारी? जी, आवेदन देने जाएंगे हम। जी, क्या नाम था? मेरा नाम धनराज। श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ कोचिंग खोला जाए एवं लॉकडाउन के दौरान जो हमारा मकान किराया है माफ़ किया जाए और बिजली बिल माफ़ किया जाए। तो कितना दिन से आप लोग कितना कोचिंग के शिक्षक हैं जो इस तरह से कोरोना काल में सारा कोचिंग बंद है और विद्यार्थी को आप लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या इस आर्थिक स्थिति में आप लोग को प्रॉब्लम? हम लोग करीब 250 की संख्या में और हम लोगों का भूखमरी के कगार पे है। हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग बच्चा पढ़ाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। इतना दयनीय हो गई कि अब जीना हम लोगों के लिए मुश्किल है। तो आप लोग का मुख्य रूप से मतलब कोचिंग का ही काम है और जो बच्चे को आप लोग पढ़ाते हैं? जी, मेरा काम है कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है, उसका कुछ फी लिया हुआ है तो वो सबको पढ़ाना है। और वो लोग फ़ोन पर हम लोगों को परेशान कर रहा है कि सर क्लास कब खुलेगी। तो जब तक हम लोगों को कोई सरकार से आदेश नहीं आ जाता तब तक कैसे खोलेंगे। इसलिए
जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग है कि हम लोगों का कोचिंग खोला जाए। इसके पूर्व में भी कुछ मांग उंग आप लोग किए हैं या कोई जानकारी ऐसा जी, लिए हैं इसके पूर्व में हम लोग जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिए थे, अच्छा। तो बोला कि अभी हम लोगों का कोई ऐसा सेंट्रल से गाइडलाइन नहीं आया है। तो जिस प्रकार से ये लॉकडाउन तो अब मतलब ख़त्म हो गया है और बाकी जो कार्यक्रम है चल रहा है और आर्थिक स्थिति भी लोग का गड़बड़ा रहा है, तो ऐसे में आपके ऊपर ही केवल स्पेशल है क्या कि कोचिंग को बंद रखा जाए? बाकी सब तो काम चालू हो गया, रोड पर देख रहे हैं। नहीं तो सारा काम चालू हो गया है, जितने भी सरकारी विभाग का काम है सब चालू है, केवल हम लोगों का कोचिंग बंद पड़ा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि कोचिंग खुले। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग को अनुमति मिले और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम बच्चों को शिक्षा दे पाएँ और जितने भी और एग्ज़ाम सब निर्धारित कर दिया गया है। विद्यार्थियों का दबाव काफ़ी बढ़ते की विद्यार्थी से भी दबाव आप लोग के ऊपर है कि सर कोचिंग खोला जाए और हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। जाए और एग्ज़ाम चूँकि एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर दिया गया है, उस आधार पर अगर सिलेबस को बोला जा रहा है कि सिलेबस कम किया गया है, कहाँ कम किया गया है कोई निर्धारित नहीं है। क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है वो पूरा पढ़ाना है, तो हम लोग को समय रहेगा तभी हम लोग को पूरा करेंगे। विनोद कुमार। कोचिंग चलाते हैं? कोचिंग चलाते हैं। एक दूसरा जो है सरकार का ऑनलाइन पढ़ी, क्या विद्यार्थी को लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ पा रहा है घर में? जी नहीं सर, हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश किया था ऑनलाइन क्लास का। हमने कोशिश की, क्लास भी लिया, लेकिन आजकल गाँवों में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं है, उनके पास रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, सभी लॉकडाउन के कारण परेशान हैं। तो अंततः ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पूर्णतः बंद कर दिए। ऑफलाइन में बच्चों का प्रतिदिन फ़ोन आता है, सर क्लास खोलिए क्या कोरोना कोचिंग में ही है। सरकारी संस्था से लेकर निजी संस्थान, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी प्रतिक्रिया है सब कुछ चालू है सुचारू रूप से। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा नहीं हो रहा है, सरकार खुद वो देख रही है। हम चाहते हैं कि हमारा भी संस्थान जो है कोचिंग संस्थान प्राइवेट टीचर के एसोसिएशन हम सचिव हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी क्लास खुले। सरकार का जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। आप जिलाधिकारी को भी इसके पूर्व आवेदन जो दे चुके हैं, शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देने के लिए आप लोग आए? जी मैं शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देने के लिए आया हूँ। जब इसके तो सारा फैसला तो सरकार को लेना है। जैसे अभी तक तो पाबंदी है कि खोलने को स्कूल भी नहीं खुला है, कोई भी स्कूल नहीं खुला है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं खुला है। अब सरकार को देखिए इस बात पर उनको कहीं खोलने का आदेश हो जाए तो चलेगा उनकी संस्था। लोग बोल रहा है कि हम लोग आश्वासन मिला है सर द्वारा, तो इस शासन तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं। उन लोग के द्वारा बोला जा रहा है सर कि 21 तारीख को 21 तारीख से पटना के पेपर में ये निकला था कि 21 तारीख से हो सकता है कि 9 से 12 क्लासेस खुले, उसी में हो सकता है कोचिंग भी खुले, ठीक है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।